नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अक्टूबर 2024। दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा सेबी की तरफ से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को काफ़ी चेंज किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। उनमें से कुछ रूल्स था, लगभग 5-6 रूल्स था एफएनओ सेगमेंट के ऊपर। बहुत जल्दी दोस्तों एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारे शेयर्स में उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आपको दिखाई दे सकता है। और बहुत जल्दी दोस्तों ये जो परिवर्तन वो लागू भी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये कब का न्यूज़ है। ये देखिए, आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, 19 अक्टूबर 2024 दोपहर 2:11 का एकदम लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यह है दोस्तों न्यूज़ की हेडलाइन। NSE increases lot size for all 5 index derivatives contract after SEBI order। दोस्तों खास करके आप अगर ट्रेडर्स हो ना, ये सारे रूल्स जो बदलाव होगा जान लीजिए अच्छे से, ठीक है। और कौन कौन सी शेयर इंपैक्ट कैसा पड़ेगा वो तो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं आर्टिकल्स में क्या मेंशन किया, पॉइंट बाय पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, फॉलोइंग मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ऑर्डर टू इंक्रीज द लॉट साइज टू एटलीस्ट 15 लाख। पहले कितना था? 5 लाख। अभी कितना? 15 लाख। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने फर्स्ट टाइम दोस्तों लागू करने जा रहा है, हैज इंक्रीज द लॉट साइज फॉर ऑल 5 इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी। कौन कौन से इंडेक्स में आप देख लीजिए, एक तो निफ्टी 50 में इंक्रीज होगा, बैंक निफ्टी में इंक्रीज होगा। बेसिकली हमने देखा ट्रेडर्स लोग जो है ना बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादातर। उसके बाद देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी चेंज होगा लॉट साइज, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये चेंज होगा। अब कितना कितना चेंज होगा लॉट साइज पहले आप देखिए। अच्छा, उसके भी पहले ये रूल कब से लागू होगा वो भी मेंशन कर दिया। ये देखिए, द मेजर शैल बी इफेक्टिव फॉर द न्यू रूल इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग वीकली मंथली, मतलब सारे ठीक है, वीकली मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 20 नवंबर 2024, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे भी मैं ऐड कर दिया। एनएससी सेट इन अ करिकुलर। अच्छा, अब ध्यान से देखना। तो दोस्तों आप अगर ट्रेडिंग करते हो ना, आप वैसे कौन से जो इंडेक्स है उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। तो ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि निफ्टी 50 की जो कोई भी एफएनओ आप अगर परचेज करते हो, चाहे पुट्स हो सकता है, कॉल्स हो सकता है, उसमें टोटल 25 मतलब 25 शेयर की एक लॉट होते हैं। ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा। वही दोस्तों 20 नवंबर से बदल के 75 हो जाएगा, मतलब एक लॉट में टोटल 75 क्वांटिटी के शेयर आएगा। लगभग 3 गुना यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी अभी क्या हो रहा है कि 15 मतलब 15 शेयर की एक लॉट है, वो डबल हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए इसके पीछे क्या कारण है, क्या तात्पर्य है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जो ग्राउंड लेवल की रिटेलर्स है ना, या ग्राउंड लेवल की जो ट्रेडर्स है, जो कि अक्सर हमने देखा जिनके पास वही 3-4 हज़ार, 5,000 या 6,000 रुपये भी है, वो लोग भी ट्रेडिंग करता था बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के। और बाद में हमने देखा बहुत ज़्यादा नुकसान भी फेस किया था कि पूरा या तो ज़ीरो हो जाता है या बहुत ज़्यादा लॉस में सेल करना पड़ता है। तो उसको बेसिकली काउंटर करने के लिए ये करना पड़ा। बट हाँ, मेरे हिसाब से देखिए जिनको ट्रेडिंग करना वो तो करेगा ही, सीधी सी बात है। देखिए यहाँ पे 25 को मतलब 25 को 75 कर दिया तो ठीक है, पहले जो ट्रेडर्स 3 लॉट खरीदते थे वो 1 लॉट खरीदेगा, है ना। बट हाँ, कुछ हद तक तो इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब जो एकदम ग्राउंड लेवल, मतलब जिनके पास उतना बजट नहीं होते, वो वहाँ पे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हो कट हो जाएगा। अच्छा, उसको छोड़ के और भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स के अंदर चेंज किया, देख लीजिए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ऑल्सो नोन फिन निफ्टी देखिए, अभी तक क्या होता था 25 की एक लॉट, 25 शेयर की एक लॉट, अभी से वो चेंज होके बदल के 65 की एक लॉट हो जाएगा। अच्छा, निफ्टी मिड कैप सेशन पे क्या होता था 50 के एक लॉट होता था, वो बदल के 120 हो जाएगा, 120 के एक लॉट। और बाकी रह गया आपका एक और, किधर गया, हाँ, निफ्टी नेक्स्ट 50। ये देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 लॉट साइज विल बी इंक्रीज फ्रॉम 10 to 25। तो अभी देखिए 10 शेयर की एक लॉट होता है, वो बदल के 25 हो जाएगा, 25 शेयर की एक लॉट हो जाएगा। और ये दोस्तों 20 नवंबर से लागू हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। अच्छा, उसके साथ साथ एनएससी की तरफ से एक और आर्टिकल यहाँ पे मेंशन किया, देखिए, द एग्जिस्टिंग वीकली एंड मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट विल कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग लॉट साइज till its respective expiry in case of quarterly and half yearly existing expiry contract. The same shall be transferred to the new lot size on 24 December 2024 end of the day for the bank nifty and
26 दिसंबर 2026 को एंड ऑफ द निफ्टी। देखिए निफ्टी 50 की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, इसमें अगर आप फ्यूचर्स को परचेस करते हो ना, तो आपको ये तो मालूम होगा नेक्स्ट 2-3 महीने पहले भी आप परचेस कर सकते हो। सपोज आज है अक्टूबर महीना चल रहा है, आप चाहे तो दिसंबर महीने का जो डेरिवेटिव्स है उसको भी परचेस कर सकते हो फ्यूचर को, ठीक है। तो जिनके पास ऑलरेडी शेयर है, मतलब शेयर मतलब क्या, इसके मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देखिए यहाँ पे एक्सपायर करेगा 26, तो मतलब जो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग वो ठीक ठाक होगा। बट हाँ 20 नवंबर से जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट या जो न्यू एफएनओ, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, वो दोस्तों लागू हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। अच्छा देखिए ये सेम न्यूज़ को यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ मीडिया ने कवर किया। ये देखिए आज जी बिजनेस ने भी क्या मेंशन किया, एनएससी इंक्रीजेस लॉट साइज फॉर एफएनओ की अपडेट्स ऑन सेबी रेगुलेशन। अच्छा उसके साथ साथ एक और अपडेट बेसिकली 2 दिन पहले आउट हुआ था, मैं आपके साथ उस टाइम पे शेयर भी किया था, पहले आप देख लीजिए। ये एक ब्रोकरेज है जिनका नाम है एंजल वन की तरफ से एक स्टडी भी पब्लिश किया गया था कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने अनाउंसमेंट किया ना एफएनओ सेगमेंट के ऊपर, जिसके थ्रू एक्चुअल में अगर देखा जाए टोटल वॉल्यूम की 20% ड्रॉप हो सकता है। अब देखिए 20% हो 15% हो, बट हाँ कुछ हद तक इम्पैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास करके इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो सारे कंपनी अपना सर्विस देते हैं या डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसमें आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आइए उस बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी शेयर अपने रडार पे होना चाहिए। और उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले फटाफट पाने के लिए। ओके देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना वो सीडीएसएल के अंदर पड़ेगा। दोस्तों आप एक इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर्स हो, डज नॉट मैटर, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा या पता है कि आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, सेल करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उसमें ना जो आपका जो एसएमएस है ना वो किसके ताप पर मतलब किसके पास से आता है, वो सीडीएसएल के पास से आता है। रात में देख लेना, थोड़ा बहुत मैसेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सीडीएसएल के पास से ही आता है, सीडीएसएल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सीडीएसएल एनएसडीएल, बट मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर सीडीएसएल के पास ही है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए बहुत सारे जैसे कि ग्राउंड लेवल की जो ट्रेडर्स है वो जैसे ही कट हो जाएगा तो सर्विस कंपनी को कम देना पड़ेगा, तो कंपनी का मेन जो व्यापार है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सीडीएसएल की शेयर में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक इंस्टेंट इम्पैक्ट आपको पड़ सकता है, दिखाई दे सकते हैं इंस्टेंट इम्पैक्ट, मतलब समझ रहे हो ना मेरे बात। इंस्टेंट इम्पैक्ट हो सकता है कि सडन कुछ फॉल कर गया, फिर से यूज टू हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। तो सीडीएसएल की शेयर मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन बदलाव के बाद, इसमें काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद डेफिनेटली देखिए एंजल वन की तरफ से तो अभी हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन रखा है कि 20% जो वॉल्यूम है वो तकरीबन ड्रॉप हो सकता है, और ऑलरेडी हमने देखा कि एंजल वन की शेयर काफ़ी हद तक नीचे भी पहुंच चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आपको एंजल वन की शेयर में भी देखने को मिलेगा, बट हाँ एंजल वन ने एक बहुत बढ़िया मैं कहूँगा डिसीजन लिया है। रिसेंटली हमने देखा एंजल वन अभी तक क्या था, एक डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी या जीरो ब्रोकरेज कंपनी, वो अपने आप को डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी से हटा लिया, मतलब भाई पैसा लेगा। तो इसके थ्रू इस क्वार्टर में हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल गया। इस क्वार्टर हमने देखा तो होगा कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, सारे के सारे सेगमेंट पे कंपनी अच्छा काम किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस किया, बेस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया, बेस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट किया। तो ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम क्रैश होएगा, नहीं थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो उसको छोड़ के और भी बहुत सारे कुछ लिस्टेड कंपनी है, कुछ अनलिस्टेड भी है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, इस टाइप की जो जीरो ब्रोकरेज या डिस्काउंटेड ब्रोकरेज कंपनी, इसमें भी पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 5 पैसा कैपिटल, ये भी एक ब्रोकरेज कंपनी है। लास्ट एक्चुअली कंपनी के रिजल्ट आया था और जिसके चलते हमने देखा इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला, इसके अंदर भी पड़ सकता है। ये बहुत बड़े कंपनी नहीं है, 1000-1,500 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यूएशन कर ही करता है। आईएफएल सिक्योरिटीज़ हो गया, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, इवन लास्ट 1 साल में बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल की रिटर्न भी दिया था 300% के ऊपर, तो शेयर हमने देखा ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो इसमें भी आपको एक झटका लग सकता है, दिखाई दे सकता है। इसको छोड़ के नुभामा वेल्थ हो गया आपका, ये भी देखिए कैसे कंपनी है, ठीक है, 1 साल में बहुत अच्छी रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 178%। इवन कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होता है और ज़्यादा पुराने लिस्टेड भी नहीं है, लिस्ट हुआ तो देखिए 2023 में सितंबर में, तो इसके ऊपर भी नज़र रखिए। उसको छोड़ के एक और शानदार कंपनी जेम फाइनेंशियल, इसके ऊपर भी नज़र रखिए, ये भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो इसमें भी इम्पैक्ट पड़ा आएगा थोड़ा बहुत। ब्रोकरेज कंपनी सारे ब्रोकरेज कंपनी है। एनीवे उसके बाद देखिए मोतीलाल ओसवाल, इसमें मैं कहूँगा उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए मोतीलाल ओसवाल का देखिए एक तो ब्रोकरेज की व्यापार है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया उसका भी व्यापार है, तो जिसके कारण मैं कहूँगा मतलब सबसे लीस्ट इम्पैक्ट ना 2 शेयर में पड़ेगा। सबसे लीस्ट एक हो गया आपका मोतीलाल ओसवाल
दूसरा हो गया आपका बीएससी, इसमें भी बहुत ही मिनिमम पड़ेगा, बहुत ही मिनिमम, हो सकता है कि ना भी पड़े, ठीक है, हो सकता है कि ना भी पड़े, बट मैं कहूँगा स्टिल रडार पे ऐड करके रख दीजिए। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। सबसे लीस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग बीएससी एंड मोतीलाल ओसवाल, उसको छोड़ के कुछ ब्रोकरेज शेयर्स में थोड़ा सा पड़ सकते, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मिनिमम, जैसे कि जेम हो गया, नुभामा हो गया, क्योंकि देखिए ये रूल्स तो पहले से ऑलरेडी हमने देख लिया। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा दिक्कत किसको हो जाएगा मालूम है, जो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर, मेनली उतना ज़्यादा बजट नहीं होते, थोड़ा बहुत पैसे से ट्रेडिंग वगैरह करते थे, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी दोस्तों और कोई जानकारी पाना है और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए मेरे से। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।